नमस्कार प्यारे दोस्तों, मेनका की काव्यशाला से फिर भावों के प्रवाह के रूप में एक कविता लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज इस कविता का शीर्षक आपको कुछ अजीब लग सकता है कि कभी जज मत बनना, क्योंकि आपको लगेगा इतना सामान्य प्रोफेशन ऐसा क्यों कहा, किंतु मेरी कविता को श्रवण करने के पश्चात आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तो प्रस्तुत करती हूँ अपनी कविता। मुझ पर उठते हैं कई सवाल, मुझ पर उठते हैं कई सवाल, मैं भक्ति कैसे करती हूँ। आंखें खोल के या बंद करके, क्या दिया जलाकर करती हूँ। मूर्ति सामने होती है या निराकार को ध्याती हूँ, मूर्ति सामने होती है या निराकार को ध्याती हूँ। मौन साधना करती हूँ या भजन सुनाकर गाती हूँ, मौन साधना करती हूँ या भजन सुनाकर गाती हूँ। पूजा करते आंसू बहते हैं, चेहरे पर क्यों मुस्कान नहीं। ये कैसे कपड़े पहने हैं, क्या भक्ति का तुझको ज्ञान नहीं, क्या भक्ति का तुझको ज्ञान नहीं। ऐसा कर ऐसा मत कर, ऐसा कर ऐसा मत कर, ये भक्ति तेरी सही नहीं। मासिक धर्म तुझे आया, तू मंदिर में जा सकती नहीं, तू मंदिर में जा सकती नहीं। यह भक्ति है या कोई सिलेबस, यह भक्ति है या कोई सिलेबस, जिसे रटकर पहले याद करो, फिर सबके समक्ष दिखावा कर बुद्धि पक्ष आबाद करो, बुद्धि पक्ष आबाद करो। जैसे प्रेम का कोई नियम नहीं, जैसे प्रेम का कोई नियम नहीं, कोई सौदा नहीं है ये सस्ता। ये मेरे और मेरे प्रभु के बीच का है पावन रिश्ता, ये मेरे और मेरे प्रभु के बीच का है पावन रिश्ता। मेरे प्रभु इतने सीमित नहीं, मेरे प्रभु इतने सीमित नहीं, जो होते प्रसन्न दिखावे से। मायावी उनका प्रेम नहीं, जो कम ज्यादा हो पहनावे से, जो कम ज्यादा हो पहनावे से। माँ बेटी का प्रेम कहीं मासिक धर्म से कम हो जाता है। ऐसे समय मेरे प्रभु का मन माता सम नम हो जाता है, माता सम नम हो जाता है। भक्ति जैसे क्षेत्र में भी हम, भक्ति जैसे क्षेत्र में भी हम एकदम से जज बन जाते हैं। भक्त भगवान के बीच में आकर अपना अहम दिखाते हैं, अपना अहम दिखाते हैं। याद रहे कि अहंकार से प्रभु रहते हैं कोसों दूर, याद रहे कि अहंकार से प्रभु रहते हैं कोसों दूर। उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं होता उनको मंजूर, नहीं होता उनको मंजूर। बस तुम अपनी भक्ति संभालो, मुझको अपनी करने दो, बस तुम अपनी भक्ति संभालो, मुझको अपनी करने दो। प्रभु से बड़ा नहीं कोई जज है, प्रभु से बड़ा नहीं कोई जज है। उनको निर्णय करने दो, उनको निर्णय करने दो। धन्यवाद। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। और मैं ये भी स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी किसी का दिल दुखाने का नहीं रहा इस कविता को प्रस्तुत करते समय या लिखते समय। सबके अपने अपने भाव विचार हो सकते हैं, मेरे अपने व्यक्तिगत भाव विचार हैं जो मैंने महसूस किए, और आपको अपना परिवार समझ करके मैं आपके समक्ष इनको व्यक्त कर देती हूँ, प्रस्तुत कर देती हूँ। और मैं इस चीज़ को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ कि कुछ लोग इन विचारों भावों से सहमत होंगे और कुछ असहमत भी होंगे। और मैं चाहूँगी कि कमेंट करके आप अवश्य बताएं अपने विचार इस संबंध में कि आपके क्या विचार, क्या भाव हैं। मैंने केवल इतना सुना, इतना महसूस किया कि भक्ति का संबंध हृदय से है, भावों से है, आत्मा से है। लौकिक नियमों में बांध करके शायद हम भक्ति को बहुत सीमित कर देते हैं, ये मेरी अपनी सोच है। तो आपसे बस यही प्रार्थना है कि यदि इन भावों विचारों का आपके भावों विचारों से आपको मेल होता नजर आया हो तो कविता को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले सप्ताह फिर नई कविता, नए भावों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होने का पूरा प्रयास करूंगी। आप सबका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।